हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा एसएसबी इकोनॉमिक्स रो जो क्वांटिटेटिव मेथड्स रही यूनिट 5 रो स्टैटिस्टिक्स पास। तो यहाँ आम क्लास 4 रहिबो। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। और प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जब देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखि परिबो। और टेलीग्राम चैनल रो भी लिंक अच्छी से जाके जॉइन हो पारिबो। जहाँ भी किसी क्लासेस होची तार अपडेट से पाई परिबो। तो आज आम डिस्कस करवा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तार कौन कौन स्टेप्स अच्छी आउ तार टाइप्स केते प्रकार अच्छी कौन अच्छी से सब विषय डिटेल हाइपोथेसिस टेस्टिंग उपरे डिस्कस करवा। तो चलतु सिलेबस रे कौन कौन रही मुझे ओवरलुक कर दूची। तो सिलेबस देखिले आमर फास्ट रो सब गुड़िक सरी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, तापर प्रोबेबिलिटी थ्योरी, देन प्रीवियस क्लास रे आम सैम्पलिंग विषय पढ़ी। तो ये आम पढ़ा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एथिरे तार स्टेप्स केते माने कौन कौन स्टेप्स रही हाइपोथेसिस टेस्टिंग करिबारे, स्मॉल एंड लार्ज सैंपल टेस्ट ता विषय डिटेल पढ़ा। तापर नेक्स्ट अच्छी एस्टिमेशन। तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एठी माने गोटे पार्ट देखा जाउची, किंतु तार डिटेल स्टडी कले बहुत सारा तार प्रोसेस रही स्टेप्स गुड़िक। तो आम डिटेल स्टडी करवा। तो से टिके लेंथी हो पारे। तो आज आम ये गोटे पार्ट को डिटेल स्टडी करवा हाइपोथेसिस टेस्टिंग तार कौन कौन रोची स्टेप्स गुड़िक डिस्कस करवा। और नेक्स्ट क्लास रे हमें एस्टिमेशन विषय डिस्कस करवा। पॉइंट इंटरवल हो गला, क्राइटेरिया ऑफ ए गुड एस्टिमेटर, ओएलएस तार एजम्पशंस, मेथड ऑफ एस्टिमेशन, टू वेरिएबल केस रे। तो एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आज डिटेल डिस्कस करवा। एस्टिमेशन टाको नेक्स्ट क्लास रे डिटेल डिस्कस करवा। तो चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा। तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आउ एस्टिमेशन सेटा कोट आसिला तार ओरिजिन टा हमें देखिबा, सेटू ही हमें आगु को जीवा। तो एटा आसुची हमर स्टैटिस्टिक्स रे जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एटा स्टैटिस्टिक्स रे देखो दीटा पार्ट रे डिवाइड कर जाउची। ताकू गोटे होची डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आ गोटे होची इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को जनरली डेस्क्रिप्टिव आउ इन्फरेंशियल दीटा मेन कैटेगरीज रे डिवाइड करा गला। तो सेही दीटा कैटेगरीज रु आमे आगु को जीवा। तो डेस्क्रिप्टिव रे कोन हुए ना, सेथिरे आमे होल पॉपुलेशन को नबा, माने सेथिरे हमर सेंसस जो पॉपुलेशन टा रहउची, तो सेंसस मेजर होउची। तो सेही भले माने होल पॉपुलेशन। डेस्क्रिप्टिव रे आमे सेथिरे सैंपल किछि चूज होबनी, जहा थिबो टोटल टा। धर टोटल एठी 1000 पॉपुलेशन अछंती। तो 1000 रो आमे कोन करिबा सेंसस डाटा नबा। जेमति हमरो जो सेंसस जनगणना हुए सेथिरे समस्तंकर माने सब डिटेल्स गुडिको ऐड हुए। सेथिरे आ आमे कोन सैंपल लो न थाउ से काइना हमर धर पॉपुलेशन जो केते रहिले कोन हेले। तो सेंसस प्रत्येक 10 वर्ष रे थरे जो स्टडी होउची सेटा कोन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल माने पर्सनली आमे तांको स्टडी करछे। तो सेटा हे जिवो हमरो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, माने होल पॉपुलेशन को आमे सेथिरे नबा, काहा को भी सेथिरे माने छाडो माने कोन से आम कम करवा ना, जहाँ जी पॉपुलेशन थे टोटाल को आम नेले होल पॉपुलेशन को सेटा हो डेस्क्रिप्टिव। तापर इन्फरेंशियल रे आम कौन नवा ना तार सैंपल पॉपुलेशन को चूज करवा सैंपल। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को आम दी भाग विभक्त करछे, गोटे होची एस्टिमेशन आ गोटे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स रे आम कौन करवा ना सैंपल डाटा को लेकिन स्टडी करवा। तो इन्फरेंशियल रे आमर धर टोटाल ये आम देखिले केते 1000 पॉपुलेशन अछंती, आम से धर 100 पॉपुलेशन को लेकिन स्टडी करवा। तो ये जो 100 हो गले सेटा हो जिवो हमर सैंपल। टोटाल जो रहिले सेटा को आम कहबा पॉपुलेशन। आ ता देहरु आम जेतेबेले जेतिकी आम नबा हमर ऑब्जर्वेशन रे सेटा को आम सैंपल कहबा। तो ये जो इन्फरेंशियल को आम एस्टिमेशन आ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस दी भाग में विभक्त करा जायछि। तो एस्टिमेशन रे हमर जो सैंपल एस्टिमेशन मीन आउ माइनस म्यू जो वैल्यूटा निया जाए। तो एठी एस्टिमेशन रे हमर दी प्रकार आसीबो, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। सेटा हमें नेक्स्ट क्लास रे डिटेल डिस्कस करबा। पॉइंट एस्टिमेशन जो सिंगल वैल्यू आउ इन्फरेंस माने इंटरवल एस्टिमेशन टा कॉन्फिडेंस लेवल माने 2 ରୁ 5। इट देखो पॉइंट हमको जना पड़छ गोटे सिंगल वैल्यू हेतिबो, गोटे सिंगल पॉइंट रे 1 हे गला कि 2 हे गला, गोटे सिंगल पॉइंट रो वैल्यू एठी मेजर होबो। आ इंटरवल एस्टिमेशन रे माने 2 ରୁ 5 ए भले कॉन्फिडेंस लेवल रो इंटरवल किछि रहिबो। तो सही अनुसार एस्टिमेट कले ताको इंटरवल एस्टिमेशन आ गोटे सिंगल पॉइंट रे एस्टिमेशन हेले पॉइंट एस्टिमेशन को आजिवो। सेटा हमें डिटेल रे नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करबा। तापर एपट को आसो लेफ्ट साइड को राइट साइड को जे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स रे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स रे हमरो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस माने लॉजिकल थिंकिंग ऊपर एटा रहिबो। तो एथिरे दी प्रकार टेस्ट होची, गोटे पैरामीटर
पैरामेट्रिक टेस्ट आउ गोटे हूँ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट रे आमे कौन जानी था ना वी नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन रो कैरेक्टरिस्टिक्सटा आमको जଣା थिले ताको आमे कहबा पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट रे पॉपुलेशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स आमको जଣା थिबो माने म्यू ताको निया जाए सिंबलिकली। तो एठी आमे जदी जति की पॉपुलेशन स्टडी करिया तार जो सब कैरेक्टरिस्टिक्स गुडी को आमको माने आमे नॉन अछु तार सहित एक्वेंटेड अछु तो सेही प्रकार टेस्ट नेले ताको पैरामेट्रिक कहा जेबो। आ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट माने आमे पॉपुलेशन रो जो कैरेक्टरिस्टिक्स को आमे जानि नथिबा तो ता ऊपर किसी ऑब्जर्वेशन करिबा माने किसी जगह आमे टोटली इग्नोरेंट थाउ माने जना न थाए से जगह आमे डाटा स्टडी कले सेटा हिजबो नॉन पैरामेट्रिक। आ आमको जना अछि आमको धर कहा जाय छि जे रिच पीपुल मानकर गोटे डाटा स्टडी कर तांकर इनकम आ एक्सपेंडिचर केमती कौन रोचे तो आम आगुरी जानीचे जे यही मैंने होचंती माने रिच क्लास पीपुल तो तांको पाखक आम डायरेक्ट जीवा तो सेटा हिजबो पैरामेट्रिक। आ नॉन पैरामेट्रिक माने आम इंडिविजुअली समस्त को पचारिबा तांकर इनकम सोर्स कौन रिच क्लास रे जाउचंती कि पुअर क्लास रे आसुचंती तापरे तांकर स्टडी करा जीवो तो सेटा हिजबो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रे एभला पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक दी प्रकार रोचे। तापरे आम पॉपुलेशन आ सैंपल विषय टिके माने ब्रीफ आइडिया नहीं नबा तापर आम डिटेल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रे जीवा। तो पॉपुलेशन होची जोटा आमर टोटाल थिबे आउ सैंपल माने ता देरो आम पर्टिकुलर किसी वेरिएबल्स को चूज करबा। तो वी स्टडी पॉपुलेशन टू ascertain इट्स फीचर्स सच एज मीन मीडियन मोड कुटोसिस मोमेंट्स एटसेट्रा। तो ये सब गुडी को सेथरे आसी थाए पॉपुलेशन रे। तो दिस ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन इज टर्म्ड एज डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जो आम माने पॉपुलेशन को स्टडी करियो ना सेटा को आम कौन कहबा डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स माने जोटा हमर पॉपुलेशन होल पॉपुलेशन को माने टोटल पॉपुलेशन को स्टडी करथबो ताको डेस्क्रिप्टिव कहा जिवो। एंड द टाइप्स ऑफ सर्वे कंडक्टेड टू स्टडी पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस सर्वे मेथड। तो जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रे आमर टोटल पॉपुलेशन को स्टडी कले से मेथड को कौन कह से मेथड को कह सेंसस सर्वे मेथड। कहीं सेंसस रे सब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को आम इनक्लूड करछे किंतु बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन। तो सब बेले सेटा पॉसिबल हे न थाए कहीं आम पाखे टाइम रो कन्स्ट्रेंट थाए रिसोर्स कन्स्ट्रेंट थाए कॉस्ट खर्च अधिक हम खर्चर कन्स्ट्रेंट थाए। तो ये किसी कन्स्ट्रेंट थी माने रही हेतु आम टोटल पॉपुलेशन को स्टडी करि पारु न थाउ सेथिबाई आम कौन करूँ ना तार सैंपल स्टडी करथाउ। तो आम पाखे किसी कन्स्ट्रेंट रही जमीक टाइम रो कन्स्ट्रेंट माने आम धर टोटल इंडिया रो होल पॉपुलेशन को स्टडी करवा बहुत टाइम टेकिंग। तापरे रिसोर्स आम पाखे ठीक भाव में रिसोर्स नथिले आम समस्तंकर माने डाटा को स्टडी करवाटा इजी ही न थाए। तापरे कॉस्ट एमती तो माने ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पाखक जाइए स्टडी करिया माने सेठी तार मेंटेनेंस माने ह्यूज कॉस्ट से खर्च हम। तो गवर्नमेंट सेटा करि परिबो किंतु अदर जहाँ भी किसी आम जोटा प्राइवेट इंडिविजुअल मानकर किसी स्टडी करा होतिबो तो से जगह आम टोटल पॉपुलेशन को स्टडी करि परिबा नहीं। धर आम गोटे रिसर्च प्रपोजल रे गोटे आर्टिकल बाहर करबा ता ऊपर आम स्टडी करछे तो से जगह जदि इंडिया रो टोटल पॉपुलेशन को आम जाइए ईच एंड एवरी डोर स्टेप माने डाटा कलेक्ट करबा सेटा पॉसिबल हे न थाए। तो से जगह आम तार सैंपल डाटा कलेक्ट करता। तो फर्दर एट सर्टन टाइम्स पॉपुलेशन साइज इज इनिशियल इनफाइनाइट टू स्टडी कहीं पॉपुलेशन साइजटा आम जिते बढ़ई पारिबा सेते माने सेमती आम कहि परिबानी जे एतिकी। तो टोटल पॉपुलेशन को स्टडी करबा एते इजी हे न थाए। तो सो वी रिसोर्ट टू सैंपल सर्वे मेथड व्हेयर बाय वी टेक ए रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड स्टडी इट्स फीचर्स सच एज सैंपल मीन सैंपल वेरिएंस एंड वी ट्राई टू एस्टिमेट द parent population features। तो दिस ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टर्म्ड एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो आम पॉपुलेशन रू किसी सैंपल को लेकिन तार डाटा स्टडी कले ताको आम कौन कहबा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोली कहबा। तो ये देख टोटालटा रही तार पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन आम धर एतिकी को पर्टिकुलर नहीं नेले सेटा को आम स्टडी करवा तो सेटा हिजबो हमर सैंपल। तो सैंपल रू आम कंक्लूजन ड्रॉ करवा तो कंक्लूजन बेस्ड ऑन द सैंपल। तो जहाँ कंक्लूजन आसीबो सेटा ही पॉपुलेशन को दर्शेइबो माने एठी आम सैंपल को स्टडी कर सारा पर सैंपल रो जहाँ भी किसी कंक्लूजन आसिला सेटा इंडिकेट करिवो पॉपुलेशन को।
तो धर से जगह 1000 जन मेंबर अच्छा 100 जनकर आम डाटा नहीं कि स्टडी कलु तांकर इनकम आ एक्सपेंडिचर माने केमती माने केते एक्सपेंडिचर करछुंदी को सेक्टर तो से माने जहाँ करथिबे सेटा ही रिप्रेजेंट करिवो टोटल पॉपुलेशन को। तो ये देख आमर किसी मीन वेरिएंस आ प्रोपोर्शन को ये भाया किसी सिंबलिकली ताको आमे माने मेजर करथाउ जेमते कि सैंपल बा स्टैटिस्टिक्स आ पॉपुलेशन बा पैरामीटर। तो सैंपल बा स्टैटिस्टिक्स को मीन कह जाए माने एक्स बार आ सेटा जदि पॉपुलेशन होल पॉपुलेशन स्टडी करा जिवो ताको म्यू बोली कह जिवो। तो माने सैंपल थिले मीन आ पॉपुलेशन थिले सेटा हे जिवो म्यू। तापर वेरिएंस से बळा वेरिएंस एटी देख एस स्क्वायर रहिला एटा वेरिएंस माने सैंपल रे आ पॉपुलेशन रे सिग्मा स्क्वायर हे जिवो सेटा आ प्रोपोर्शन रे जो रो हेड सैंपल रे आ खाली रो नेले सेटा हे जिवो पॉपुलेशन। तो ये सिंबलिकली आम रिप्रेजेंट करिकी डिफरेंट माने डिस्टिंग्विश करि परिबा कोटा सैंपल डाटा कोटा पॉपुलेशन रो डाटा। तापर तार किसी पैरामीटर्स रोची जेमते कि फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन लाइक पॉपुलेशन मीन जोटा म्यू कह जाउची पॉपुलेशन वेरिएंस बा सिग्मा स्क्वायर होची एटसेट्रा। तो से बळा स्टैटिस्टिक्स किछि रोची जेमते कि फीचर्स ऑफ सैंपल लाइक मीन रो फीचर्स सैंपल वेरिएंस ए स्क्वायर। तो ए सब गुडी को स्टैटिस्टिक्स रोची पैरामीटर तो हमर पॉपुलेशन रे आ स्टैटिस्टिक्स टा होची सैंपल। तो ये भाया रहा आम एस्टिमेशन जो थिला पॉइंट आउ इंटरवल सेटा एबे टिके कहि दउची तापर नेक्स्ट क्लास रे आम डिटेल पढ़िबा। तो एस्टिमेशन रे व्हेन वी डू नॉट हैव any information about the parameter and want to know about the using statistics बस सैंपल। तो आमको पैरामीटर विषय किसी जना नथिबो तो आमे सैंपल को नहीं बा सैंपल स्टैटिस्टिक्स को नहीं आमे तार होल पॉपुलेशन को जदि आमे ता माने रिजल्ट बाहर करिया पई चाहिबा सेटा को ही आमे एस्टिमेशन बोली कहबा माने सैंपल डाटा रो आमे पॉपुलेशन डाटा को जिबा। तो सेटा पॉइंट आउ इंटरवल। तो पॉइंट एस्टिमेशन कोन नै सिंगल वैल्यू concluded from sample that estimates the parameter। तो सिंगल वैल्यू गोटे सिंगल वैल्यू को नहीं से अनुसार टोटल पैरामीटर को सी कनक्लूड करिवो। जेमते कि मेथड्स हमर मोमेंट मेथड हे गला मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड लीस्ट स्क्वायर मेथड ओएलएस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर हे गला डब्ल्यूएलएस हे गला किबा टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड हे गला। तो एभला डिफरेंट टाइप रो मेथड अछि जोटा हम नेक्स्ट क्लास रे डिटेल ताको डिस्कस करिबा। तापरे इंटरवल एस्टिमेशन आसीबा सेटा पॉइंट एस्टिमेशन गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे एस्टिमेशन करा जिवो। इंटरवल एस्टिमेशन ले कोन ना ए रेंज ऑफ वैल्यूज विदिन व्हिच द पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू फॉल within a certain degree of confidence। जमते कि 2 ରୁ 5 से भाया माने certain degrees of confidence भितर रहिबो माने 10 ରୁ 20 ए भाया पर्टिकुलर केते रु केते रेंज भितर रहिले सेटा को हमें कहबा इंटरवल एस्टिमेशन। तो एथिरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले विभिन्न प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन जेड डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन तो ए भाया डिफरेंट टाइप रो डिस्ट्रीब्यूशन रहिछि। तो से गुड के हमें डिटेल आगो को पढिबा। तापरे हमें आसीबा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग when we do have some information about parameter and we would like to check it using statistics or sample। तो आम पाखरे किसी इनफॉरमेशन थिबो पैरामीटर रो ताको आमे जानी थिबा एवं सेटा को नेकी चेक करिबा माने सैंपल को नेकी चेक करिबा जे सेटा करेक्ट कि ना। तो सेही अनुसार जदि आमे स्टडी करिबा सेटा हमर हाइपोथेसिस टेस्टिंग रे आसीबो। जेतोले हमको जणा नथिबो सेटा हे जिवो हमर फास्ट रे एस्टिमेशन रे आसी जिवो कोन जो फास्ट एस्टिमेशन डा एटा थिला एस्टिमेशन ले पॉइंट आउ इंटरवल एस्टिमेशन। आ जदि हमको पॉपुलेशन विषय रे जणा थिबो एवं ताको कि आम जो स्टडी करवा सेटा हे जिवो हमर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एस्टिमेशन गोटे गुड एस्टिमेटर कैरेक्टरिस्टिक्स किसी रही। तो से गुड़िक भी आम डिटेल डिस्कस करवा। ये सर्ट रे खाली मन रखी था गोटे हूँ अनबायसनेस बायस्ड किसी रहा ना अनबायस्ड रहा दरकार जी भी किसी माने एस्टिमेट करा जाउची आ एफिशिएंसी रहा दरकार कंसिस्टेंसी रहा दरकार तापर सफिशिएंसी रहा दरकार। तो यही सब गुड़िक आम कहीपर गोटे गुड एस्टिमेशन एस्टिमेटर रो किसी कैरेक्टरिस्टिक्स अनबायसनेस एफिशिएंसी कंसिस्टेंसी सफिशिएंसी। तापर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रे किसी कॉन्सेप्ट देखिबा जेमति कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस को आमे H0 रे इंडिकेट करथाउ तार सिंबलिकली ताको H0 लिखा जाए नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस कोन ना ट्रीटमेंट हैज नो इफेक्ट और देयर इज नो चेंज
कंपेयर्ड विथ द प्रीवियस सिचुएशन। तो प्रीवियस सिचुएशन सहित वर्तमान सिचुएशन जदि इक्वल रहिला ताले आमे ताको कहबा नल हाइपोथेसिस, माने सेथिरे किछि चेंजेस आसी नाही। आ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ताको कोथरे मेजर करा जाय H1 रे। तो सेटा कोन इंडिकेट करे ना ट्रीटमेंट हैज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट और देयर इज ए डेवलपमेंट कंपेयर्ड विथ द प्रीवियस सिचुएशन। तो प्रीवियस सिचुएशन लु सेटा आइदर किछि चेंजेस हेतिबो, माने सेटा लेस हेई पारे, ग्रेटर हेई पारे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो एई भला माने आमे कहि परिबा जे सेटारे कंपेयर कले जेतेबेले माने फास्ट आर सेकेंडटा आइदर बेसी हेई पारे, कम हेई पारे, किबा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कि नॉट इक्वल टू थिले ताको आमे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रे नबा। जदि प्रीवियस सहित यार किसी इफेक्ट माने किसी चेंजेस आसीना नहीं कंपेयर कले प्रीवियस सिचुएशन सहित एबेर सिचुएशन सेम अच्छी ताले ताकू नल हाइपोथेसिस अंडर रे आसीबो। तापरे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमर आसीबो, जेमते कि कोन कोन आसुची जो टेल टेस्ट माने वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। तो वन टेल ले लेफ्ट टेल किंबा राइट टेल माने लेफ्ट को अधिक रही कि राइट को अधिक रही से अनुसार नबा। आ टू टेल टेस्ट रे बोथ साइड निया जीवो। तापरे डिसीजन रूल ले हमर टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, क्रिटिकल रीजन, तो से सब गुडी को देखिबा हमें टाइप 1 टाइप 2 एरर केमते आसुची। तापरे स्टेप्स फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रे किछि स्टेप्स रोची जमती कि आम एगुड़िक डिटेल भी आगो को डिस्कस करिबा। प्रथम होची फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस आगे फॉर्मेशन करिबा। सेकेंड रे सिलेक्शन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तापर आम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करिबा। देन चॉइस ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चॉइस करिबा। देन आम जीवा स्पेसिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन को सिलेक्ट करिबा। देन कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर नल हाइपोथेसिस, देन डिसीजन टू बी टेकन। तो ये भाया स्टेप बाय स्टेप गले आम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करि परिबा। देखो एटा होची मिडिल पॉइंट होची एक्सेप्टेंस रीजन, आउ जो लेफ्ट आउ राइट साइड को जाइची एतिक रु एतिक रही गले एई टोटलटा होची व्हाइट परसेंटा एक्सेप्टेंस रीजन। आउ एपट रु बाहर को आउ एपट रु बाहर को जोटा गला सेटा होची रिजेक्शन रीजन। आउ सेटा को क्रिटिकल वैल्यू भी आमे कहचे, माने जो लेफ्ट साइड और राइट साइड रो ए जो पॉइंट भीतर आसीबो सेटा क्रिटिकल वैल्यू। आउ ए जो एरियाटा व्हाइट एरियाटा को कह जाउची एक्सेप्टेंस रीजन। तापरे एडी देखो टाइप 1 टाइप 2 एरर जदि डिसीजन आउ रियल सिचुएशन अनुसार हम जदि नल हाइपोथेसिस H0 इज ट्रू, जदि आमर नल हाइपोथेसिसटा ट्रू अच्छी ताहले जदि आमे ताकू रिजेक्ट करू ना माने ट्रू अच्छी डू नॉट रिजेक्ट कले माने नन हाइपोथेसिसटा ट्रू अच्छी एवं ट्रू अच्छी ताको रिजेक्ट करिया किछि दरकार नै ताले हमर सेटा करेक्ट डिसीजन आसी जाउछि। किंतु जदि नल हाइपोथेसिस ट्रू अच्छी बट ताको आमे जदि रिजेक्ट कर दोछे ताले सेटा हे जिवो हमरो टाइप 1 एरर बा ताको अल्फा एरर भी कहा जाय। टाइप 1 एरर बा अल्फा एरर माने कोन हमरो नल हाइपोथेसिस एठी कोन अच्छी ट्रू अच्छी किंतु आमे ताको रिजेक्ट कर देले ट्रू बट रिजेक्ट कले सेटा टाइप 1 एरर बा अल्फा एरर ताको कहा जिवो। तापरे सेकेंड रे देखो नल हाइपोथेसिस जदि फॉल्स थिबो भूल अच्छी तो नल हाइपोथेसिसटा फॉल्स अच्छी किंतु आमे ताको रिजेक्ट करू ना फॉल्स बट डू नॉट रिजेक्ट ताहले सेटा कोन हे जिवो टाइप 2 एरर बा बीटा एरर ताको कहबा। ट्रू थिबो किंतु ताको रिजेक्ट कर देले टाइप 1 एरर। आ जदि फॉल्स अच्छी ताको एक्सेप्ट कले ताहले सेटा टाइप 2 एरर। आ जदि फॉल्स थिबो ताको रिजेक्ट कले ताहले सेटा करेक्ट डिसीजन रहइबो, सेतिर किछि चेंजेस आसीबो नै। तो मन रखिबो फास्ट रे टाइप 1 एरर बा अल्फा एरर केतेबेले हबो व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट रिजेक्ट। ट्रू रिजेक्ट हेले टाइप 1 एरर आउ फॉल्स एक्सेप्ट कले माने मन रखियो फास्ट रे ही ट्रू आसुची तो ट्रू थिबो किंतु रिजेक्ट कर देबा, ठीक थिबो ताको हमें रिजेक्ट कर देले टाइप 1। आ जदि भूल अछि ताको हमें एक्सेप्ट कर देले ताले सेटा टाइप 2 एरर। तो अल्फा एरर एटा होची बीटा एरर। तो अल्फा बीटा फास्ट टाइप 1 टाइप 2। तो ये अनुसार मन रखियो काहे क्वेश्चन रे आसे एसएसबी रे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे टाइप रे आसीतिला टाइप 1 टाइप 2 एरर को नेकी क्वेश्चन आसीची। तो एटा मन रखिबो। तो तापरे आमे चलंतु डिटेल एबे डिस्कस करिवा हाइपोथेसिस टेस्टिंग उपरे जहाँ भी किसी सेटा शॉर्ट रे थिला एबे ता विषय डिटेल ले डिस्कस करिवा। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहले कौन बुझुचे आमे ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल डाटा। तो सैंपल डाटा को बेस करके पॉपुलेशन रो इन्फरेंस आमे बाहर कले माने टोटल पॉपुलेशन को स्टडी कले सेटा हे जिवो हमर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस और
claim about a population parameter such as the population mean or proportion using sample data. तो sample data नहीं कि हमें population रो data को represent करिबा एथरे. तो on the basis of sample information we make certain decisions about population. तो sample रो information को नहीं कि ही हमें population ऊपर decision नहीं थाउ. तो in taking such decisions we make assumptions. तो से जेतोला हमें से टाइप रो डिसीजन को टेक करिबा तो ता अनुसार किछि assumptions नबा एंड these assumptions are known as statistical hypothesis. तो ए जो assumptions गुडी को नबा तो माने जहाँ भी किसी सैंपल डाटा कलेक्ट करिक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करिबा तो तार किसी एजम्पशंस रहिबो. तो सेही एजम्पशंस गुडी को आमे कोन कहबा ना स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोली ताको कहबा. तो जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस रो मीनिंग ही से माने किसी एजम्पशंस निया जिवो सैंपल सिलेक्ट करिबा टाइम पे. तो द स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज. तो किसी स्टेप्स रही छि हाइपोथेसिस टेस्टिंग रो से बळे 8-9टा स्टेप्स रही छि डिटेल आमे डिस्कस करिबा. तो गोटे फास्ट होछि फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करिवा टाइम रे हमर दि प्रकार हाइपोथेसिस रहउछि. गोटा नल हाइपोथेसिस आ गोटा होछि कोन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जोटा मु कहली H0 आ H1 ताकू कहा जाय. तो नल हाइपोथेसिस इट इज द डिफॉल्ट assumption that there is no significant difference or effect. It represent the status quo और नो चेंज सिनेरियो. एठी माने किछि नल हाइपोथेसिस रे हमें देखिले सिटी किछि चेंज होबो नाही. तो प्रीवियस जहाँ थिबो वर्तमान से रहइबो इक्वल रहितबो सिचुएशन. तो नल हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस. तो आम कहीपर नल हाइपोथेसिस होची दीटा भितर प्रीवियस आउ प्रेजेंट सिचुएशन भितर किसी डिफरेंस नथिले सेटा नल हाइपोथेसिस अंडर आसीबो. तो दस वी शैल प्रिज्यूम that there is no significant difference between the observed value and the expected value denoted by H0. तो observed value और expected value भितर किसी difference रहिबा नाही काईना दिटा एक सिचुएशन हमर सेम सेतमे ताकू H0 रे इंडिकेट करा जाउची. तापर नेक्स्ट होची अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बाय H1 बाय HA भी ताकू कहा जाय अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. एथिरे कोन होबो ना दिस इज the hypothesis that the researcher wants to test. तो इटा को से टेस्ट करिया पई चाहूची. तो इट रिप्रेजेंट द क्लेम और इफेक्ट दैट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड. तो सेटा इन्वेस्टिगेशन सेतिर हबो. तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू. कहीं ना आमर जहाँ ऑब्जर्व वैल्यू आम ऑब्जर्व करवा आउ एक्सपेक्टेड जहाँ रहिबो से दिटा भितर डिफरेंस आसीबो. कहीं ना एटा आमे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रे डिस्कस करूचे. तो एथिरे आमर दीटा भितर ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू भितर किसी डिफरेंस रहिले सेटा आमर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हबो. आउ जदि दीटा इक्वल रहिला किसी डिफरेंस न आसिला ताले सेटा हे जिवो नल हाइपोथेसिस. तापरे आमर सेकंड पॉइंट को आसीबा जे फास्ट तो गला आमर कोन चूज करबा फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करबा नल आउ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नै कि. तापर सेकंड पॉइंट रे आसुची चूज ए सिग्निफिकेंस लेवल. तो सिग्निफिकेंस लेवल से आम चूज करबा जहाँ भी किसी स्टडी करबा सेथिरे. तो द सिग्निफिकेंस लेवल डिनोटेड बाय ए द्वारा डिनोटेड करा जाउछि ताको सिग्निफिकेंस लेवल को इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स एक्चुअली ट्रू. तो एक्चुअली ट्रू थिबो किंतु जदि आम ताको रिजेक्ट कर दउचे ताले सेही केस रे आम एठी सिग्निफिकेंस लेवल को चूज करबा. एंड कॉमन सिग्निफिकेंस लेवल इंक्लूड 0.05 by 5% एंड 0.01 by 1%. माने 5% रु 1%. 5% एंड 1% होची आम कहि परिबा सिग्निफिकेंस लेवल बा 1 रु 5. तापर नेक्स्ट आम जीवा थर्ड पॉइंट होची सिलेक्ट ए टेस्ट स्टैटिस्टिक. तो गोटे टेस्ट रो स्टैटिस्टिक्स आम सिलेक्ट करबा से अनुसार टेस्ट करबा. तो द चॉइस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डाटा एंड द हाइपोथेसिस बीइंग टेस्टेड. द कॉमन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड द स्टूडेंट्स टी टेस्ट, chi-square टेस्ट, फिशर जेड टेस्ट, एफ टेस्ट. तो ये किसी टेस्ट रोचे एगुड़िक आम या पर डिटेल डिस्कस करवा गोटे गोटे कहीं एगुड़िक भी तार भितर ही आसूची. तो आमर स्टूडेंट टी टेस्ट होगला, chi-square टेस्ट, फिचर जेड टेस्ट होगला कि एफ टेस्ट होगला. तो यही सब माध्यम आम स्टैटिस्टिक्स रु विभिन्न प्रकार स्टेप्स नहीं कि सेठी टेस्ट करवा जे सेटा केते दूर माने ऑथेंटिसिटी ता देहरे अछि. तापरे नेक्स्ट होची डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक. तो जहाँ भी किसी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आसिला ताकू आम प्रॉपर्ली केमती डिस्ट्रीब्यूशन हो पार ठीक जगह माने सब जगह पहुँची पार सेटा आम माने लक्ष्य रखा दरकार हाइपोथेसिस टेस्टिंग रे. तो डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द चोजन टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर द नल हाइपोथेसिस. तो डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट क्रिटिकल वैल्यूज और
प्रोबेबिलिटी वैल्यूज तो से डिसीजन अनुसार क्रिटिकल बा पी वैल्यूज डिटरमाइन हम तापर भी नंबर बा फिफ्थ नंबर आम आसवा हाइपोथेसिस टेस्टिंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स विषय सेटा होची डिफाइन द क्रिटिकल रीजन तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये कौन करता है माने जो क्रिटिकल रीजन को ये डिफाइन करता है केते रु केते रहइबो तो बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस लेवल एंड द चोजन टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफाइन द क्रिटिकल रीजन और द रिजेक्शन रीजन जे केते हमें क्रिटिकल रीजन रही बा कहा को केते पर्सन को आमे रिजेक्ट करबा कहीं मझीटा होची एक्सेप्टेंस रीजन फिगर रो आउ जो साइड दीटा होची रिजेक्शन रीजन तो केते रिजेक्ट करबा से अनुसार आमे जानि परिबा जे क्रिटिकल रीजन केते रहइबो तो दिस इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ दैट statistics for which the null hypothesis will be rejected तो ये जगह जब आम नवा ताले null hypothesis जहाँ भी थो सेटा एठी रिजेक्ट कर दिया जिवो कहीं एठी इंडिविजुअल उपरे तांकर ये उपरे डिसीजनटा रहिबो क्रिटिकल रीजन तापरे नेक्स्ट होची 6 नंबर बीआई कलेक्ट डाटा एंड कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक तो एठी कौन करता है से डाटा कलेक्ट करता है एवं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करें तो कलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड कैलकुलेट द एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक यूजिंग द सैंपल डाटा एंड रिलेवेंट पैरामीटर तो सैंपल डाटा को लेकिन ये स्टडी करता है एंड तापर नेक्स्ट आम 8 नंबर जावा 8 नंबर कौन मेक ए डिसीजन तो गोटे डिसीजन आम तैयारी करवा दरकार तो कंपेयर द कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विथ the critical values from the appropriate statistical distribution तो alternatively calculate the p value associated with the test statistics तो कौन कौन रही से स्टेप्स आम देखीदे प्रथम हूँ alternatively calculate the p value associated with the test statistics then if the calculated test statistics falls within the critical region of or the probability region is less than the significance level reject the null hypothesis in favor of the alternative hypothesis so if the calculated test statistic does not fall within the critical region or if the p value is greater than the systematic level fails to reject the null hypothesis तो ता द्वारा सेटा null hypothesis को से reject करि परिबो नाही तापर नेक्स्ट 8 पॉइंट रे कहूँ ड्र कनक्लूजन तो से अनुसार आम कनक्लूजन ड्र करवा माने डिसीजन नहीं सारा पर तापर कनक्लूजन को आसवा तो बेस्ड ऑन द डिसीजन मेड इन द माने प्रीवियस जोटा 7 नंबर पॉइंट रे ड्र कनक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग टेस्टेड तो इंटरप्रिट प्रथम कौन करवा इंटरप्रिट द रिजल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन एंड स्टडी ऑब्जेक्टिव से अनुसार आम इंटरप्रिट करवा देन कंसीडर द इम्प्लिकेशंस ऑफ द फाइंडिंग्स एनी फर्दर एक्शंस और रिसर्च नीडेड जदि आमर आगो को आवश्यक थी किसी एक्शन कि रिसर्च करार ताले आगो को जावा ना से कनक्लूजनटा ड्र करवा तो ये आम किसी स्टेप्स ऐसी डिस्कस कले तो आम जदि आउ थे रिकल करदे कौन कौन स्टेप्स रहा तो देख प्रथम रोचे आमर कौन स्टेप्स ना प्रथम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करवा नल कि सेटा अल्टरनेटिव तापर सेकेंड रे आम चूज करवा चूज ए सिग्निफिकेंस लेवल केते माने 5% कि 1% केते परसेंट गोटे चूज करवा सिग्निफिकेंस लेवल थर्ड रे हमर आसुची सिलेक्टेड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स माने को टाइप रो माने ये भितर आम ताको सिलेक्ट करवा को टेस्ट हम टी टेस्ट कि chi-square कि फिशर जेड टेस्ट कि एफ टेस्ट से गुड़ी आम पढ़ा तापर फोर्थ हम डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स तो तार डिस्ट्रीब्यूशन टाको सिलेक्ट करवा तापर डिफाइन द क्रिटिकल रीजन सिलेक्ट करवा देन 6th नंबर रे होची कलेक्ट डाटा एंड कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डाटा कलेक्ट करके ताको कैलकुलेट करवा 7th रे सेथरो आम डिसीजन मेक करवा एंड 8th रे लास्ट रे आम से कनक्लूजन ड्र करवा तो ये भाया गोटे हाइपोथेसिस टेस्टिंग टाको स्टेप बाय स्टेप 7-8टा स्टेप्स रे आम कंप्लीट करवा तो दिस स्टेप प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग allowing researcher to evaluate the validity of claims and make informed decisions based on empirical evidence तो ये अनुसार स्टेप बाय स्टेप आम हाइपोथेसिस टेस्टिंग रे ये सब स्टेप्स को नहीं कि आम हाइपोथेसिस टेस्टिंग टाको प्रॉपर्ली टेस्ट करि परिबा तो ये गुडिक रहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग रे तापर आम जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस रो जो मेथड्स गुडिक आम कहले तो से सब गुडिक टिके डिटेल डिस्कस करदवा कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो ये सब माने टेस्ट रू ही क्वेश्चन आसे जमती कि स्टूडेंट टेस्ट होगला chi-square टेस्ट होगला किंबा आमर फिशर जेड टेस्ट होगला तो ये भाया और भी किसी टेस्ट अच्छी से गुड़ी को चलतु टिके डिटेल ओभरलुक करदेबा तो प्रथम आसवा स्टूडेंट
टी डिस्ट्रीब्यूशन बा टी स्टैटिस्टिक्स आम कहीपर। तो स्टूडेंट टू टी डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्या कहार सिग्निफिकेंस को स्टडी करता है ना द मीन ऑफ ए स्मॉल सैंपल। मन रखिबो ए जो टी स्टैटिस्टिक्सटा माने सेटा स्मॉल सैंपल को स्टडी करता है। टी मीन्स टाइनी TINY टाइनी मन माने स्मॉल सेटा जानी थो। तो टी स्टैटिस्टिक्स माने स्मॉल सैंपल को स्टडी करिवो जार सैंपल वैल्यूटा लेस देन n इज लेस देन 30। तो लेस देन 30 थिले तो सेटा टी डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रे आसीबो। आ इटा टी स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप करथिले किए ना इट वाज डेवलप्ड बाय विलियम गसेट इन 1908। तो 1908 रे आमर विलियम गसेट डेवलप करथिले टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इटार सैंपल साइजटा लेस देन 30 रहिबो एंड द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू सैंपल्स और द टू कंपेयर द टू सैंपल्स। तो माने यार सिग्निफिकेंस इट इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कहार सिग्निफिकेंस टेस्ट करता है द मीन ऑफ ए सैंपल साइज स्मॉल सैंपल तापर द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू सैंपल्स और टू कंपेयर द टू सैंपल्स। तो टू सैंपल्स डिफरेंस कि कंपेरिजन करिवार थिले आमे टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करता एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो से आम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को भी टेस्ट करता टी स्टैटिस्टिक्स रे। तो आम जदि नबा एमती लेट x1 to x1 x2 x3 xn बी द मेंबर ऑफ रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन बा म्यू माने म्यूटा हूँ टोटल पॉपुलेशन आम किसी माने ड्र करवा सैंपल। तो इफ एक्स बार बा आमर मीन बी द मीन ऑफ द सैंपल देन टी इज इक्वल टू माने टी स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू मीन माइनस म्यू बाई एस बाई एन रूट। तो यहाँ हूँ तार फर्मूला ये फर्मूला को मन रखिबो। तो ये एक्स रिप्रेजेंट कर मीन ऑफ सैंपल म्यू रिप्रेजेंट कर मीन ऑफ पॉपुलेशन आउ एस एटी जो एस अच्छी एस रिप्रेजेंट कर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल ये स्टैंडर्ड डेविएशन। तापर आउ जो एस रिप्रेजेंट कर स्टैंडर्ड डेविएशन आम केमती बाहर करवा सिग्मा x माइनस एक्स बार बाई n माइनस 1 एमती कले आमर स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू पाइबा एंड n इज इक्वल टू साइज ऑफ सैंपल आमर n जो n रूट से साइज ऑफ सैंपल रूट ए अनुसार नहीं कि आम तार रिजल्ट बाहर करिपरिबा। तापर टी टेस्ट इज यूज फॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इन रिग्रेशन मॉडल। तो जनरली एटा रिग्रेशन कोएफिशिएंट को माने बाहर करता है आउ रिग्रेशन मॉडल ही बेसी यूज होता है टी टेस्ट। तापर सेकेंड कहला इन मल्टीपल रिग्रेशन विथ 3 इंडिविजुअल वेरिएबल द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर टू बी टेस्टेड बाय टी टेस्ट। जदि 3 इंडिविजुअल वेरिएबल अच्छी ताको आम टेस्ट करवा ताले सेटा कोथि टेस्ट कले बेस्ट हम जो इंडिविजुअल प्रिंटर गुड़िक रही। तापर सेकेंड कहला इन मल्टीपल रिग्रेशन विथ 3 इंडिविजुअल वेरिएबल द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर टू बी टेस्टेड बाय टी टेस्ट। तो 3 इंडिविजुअल वेरिएबल थे आम टी टेस्ट व्यवहार करवा। तो टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन द पॉपुलेशन इज 0 देन वी यूज टी टेस्ट। तो माने कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू जदि 0 आसला ताले से जगह भी आम टी टेस्ट यूज कर परिबा। तापर वी यूज टी स्टैटिस्टिक्स व्हेन पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन आर नॉर्मल जेतोले पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन नॉर्मल रहइबो सेतोले आमे टी स्टैटिस्टिक्स यूज कर परिबा। तापरे पॉपुलेशन वेरिएंस आर अननोन जदि पॉपुलेशन वेरिएंस हमको जाना नथिबो ताले भी आमे टी टेस्ट व्यवहार करि परिबा। तो इट इज आल्सो कॉल्ड वेल्स टी टेस्ट। तो वेल्स टी टेस्ट भी को कहा जाए। तो टी इज इक्वल टू डेविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन पैरामीटर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ 0th सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो से अनुसार आम माने टोटल डिस्टेंस को कवर करिबा। तापरे नेक्स्ट होची ताले टी इज इक्वल टू डेविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन पैरामीटर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ 0th सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तापरे एटा गला तापरे जेड टेस्ट आम आसवा टी टेस्ट गला लेस देन 30 थिले आम ताको स्टडी करवा। आ जेड टेस्ट कौन एटा किए देथिले ना गिवन बाय फिशर मन रखियो जेड टेस्ट गिवन बाय फिशर। तो टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन इज 0 बट its population correlation coefficient is not 0 then Z test is used।
जो जितेबाला जीरो रही आम कौन टेस्ट करूँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो रहिले से आम टी टेस्ट यूज करूँ आउ कोरिलेशन कोएफिशिएंट जितेबाला जीरो हम ना से आम जेड टेस्ट करवा माने कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो हो नथिबो ताले सेठी किछि तांको भितर रिलेशन रहउतबो तो सेटा को आम जेड टेस्ट रे स्टडी करवा तो जेड इज इक्वल टू कौन ना जेड आर माइनस जेड पी बाई एस ई जेड तो मीन्स एस ई हूँ स्टैंडर्ड एरर तो माने जेड ऑफ आर माइनस जेड ऑफ पी बाई होल डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ जेड तो जेड रो वैल्यूटा एमती आम फाइंड आउट करवा तो ये जेड रो वैल्यू इन जेड टेस्ट सैंपल साइज इज लार्ज देन 30 बाय एन ग्रेटर देन 30 रहिबो सेठी टी टेस्ट रे लेस देन 30 रहउतला आउ जेड टेस्ट रे ग्रेटर देन 30 हबो तार सैंपल साइजटा तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर टू पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉन जेतोला हमर पॉपुलेशन वेरिएंस टे जणा थिबो सेतोले पॉपुलेशन मीन टे केते रहइबो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द टू पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस आर नॉन जेतोला पॉपुलेशन वेरिएंस जणा अछि ताले दीटा पॉपुलेशन मीन्स टा माने डिफरेंट रहिबो कि एटा सेटा हम एठी कैलकुलेट करबा देन इट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड टेस्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर बेस रहबो तापर इट इज आल्सो कॉल्ड लार्ज सैंपल टेस्ट स्मॉल सैंपल टेस्ट लेस देन 30 सैंपल साइज थिले आउ ग्रेटर देन 30 थिले सेटा आम कहि परिबा लार्ज सैंपल टेस्ट बा जेड टेस्ट भी ताकू कुआ जाए बट फॉर ईच significance level the Z test has single critical value that is 1.96 for 5% total test the माने तार significance level टाको आम चूज करवा केतरु केते भीतर रहइबो तो Z test conduct various test like कौन कौन टेस्ट ये कंडक्ट करे 1 sample test 2 sample test लोकेशन टेस्ट तापर मैक्सिमम लाइक्लीहुड टेस्ट तापर पेयर डिफरेंस टेस्ट ये डिफरेंट टेस्ट ये स्टडी करता है जेड टेस्ट कंडक्ट करता है तापर नेक्स्ट आम जीवा एफ टेस्ट बा वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी ताकू कह जाए एफ टेस्ट तो एफ टेस्ट कौन ना गिवन बाय प्रोफेसर SNE स्निडिकर प्रोफेसर स्निडिकर देइथिले एफ टेस्ट तो एफ टेस्ट इज यूज्ड टू टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस तो टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस माने एठी यूज होता है तो टू सैंपल हैव सेम वेरिएंस तो दीटा सैंपल जदि सेम वेरिएंस थिबो ताले हमर वेरिएंस रेशियो टेस्ट आम यूज करबा बा एफ टेस्ट यूज करबा माने S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर दीटा जाको माने टू सैंपल वेरिएंस दीटा सेम रहिले तो एफ टेस्ट इज स्मॉल सैंपल टेस्ट तो एफ टेस्ट आमर स्मॉल सैंपल टेस्ट रही है तो एफ इज इक्वल टू लार्जर एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस बाय स्मॉलर एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस बा हमें कहि परिबा द वेरिएंस रेशियो इज इक्वल टू S1 स्क्वायर बाय S2 स्क्वायर माने लार्जर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइड बाय स्मॉलर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस कले सेटा हमरो एफ टेस्ट रो रिजल्ट बाहरिबो तो degree of freedom for larger population variance is V1 and smaller is V2 larger hobo V1 smaller ta V2 rahibo and the null hypothesis of two population variance are equal that is S0 is equal माने null hypothesis is equal to S1 square is equal to S2 square माने दीटार variance टा same रहिबो तो V1 बा larger अब n-1 by F test are designed to test if two population variance are equal तापरे V2 होची स्मॉलर जोटा को n-2 फास्ट V1 टा लार्जर टा n-1 आउ स्मॉलर वेरिएंस टा को n-2 हिसाब रे नबा तो F test is used by comparing the ratio of two variance S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर तो तार टू वेरिएंस रो रेशियो को कंप्यूट करता है तापरे द सैंपल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट एथिरे हमर सैंपल्स टा इंडिपेंडेंट होता है एंड एफ टेस्ट नेभर बी नेगेटिव तो एफ टेस्ट रो वैल्यूटा केतबे नेगेटिव होबो नहीं बिकॉज अपर वैल्यू इज ग्रेटर देन लोअर कहीं S1 रो स्क्वायर टा सबले माने कोन रहइबो अपर वैल्यूटा ग्रेटर रहइबो लोअर थारु तो एटा केतबे भी नेगेटिव होबो नहीं तो टेस्टिंग ऑफ ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन बाय एफ टेस्ट तो एफ टेस्ट माध्यम रे ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन को टेस्ट करा जाय थाए तो टेस्ट फॉर
significance of the adjusted coefficient of multiple determination is f test. Our f test value lies between 0 to infinite. तो f test रो value टा 0 ରୁ infinite भितरे लाई करिवो. तापरे नेक्स्ट होची फोर्थ नंबर रे आमे आसीबा काई स्क्वायर टेस्ट बा तार सिंबल टा एमती x रो स्क्वायर टाइप रो दिया ही थाए माने एमती लिखा ही थिबो एमती x रो स्क्वायर. तो एटा को काई स्क्वायर भी कहा जाए. तो काई स्क्वायर टेस्ट तो इंट्रोड्यूस बाय कार्ल पियर्सन. तो ये जो काई स्क्वायर टेस्ट को इंट्रोड्यूस करथिले कार्ल पियर्सन एंड काई स्क्वायर टेस्ट is sampling analysis for testing significance of population variance. तो chi-square is non-parametric test. It can be used for test of goodness of fit or r-square. तो chi-square test एटा कौन माने टेस्ट करता है ना एटा यूज होता है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट रो टेस्ट पाई होता है बा r-square रो टेस्ट पाई होता है chi-square टेस्ट. तो chi-square is used simple random sampling method. तो chi-square values lies between 0 to माने प्लस माइनस इनफिनाइट. तो chi-square वैल्यू 0 ରୁ प्लस आउ माइनस रे इनफिनाइट पर्यंत जाई परिबो. तो कंडीशन फॉर यूजिंग chi-square टेस्ट कौन कौन रहिबो ना द टोटल फ्रीक्वेंसी और सैंपल साइज इज लार्जर देन 50. तो एन टा ग्रेटर देन 50 रहिबो. तो से थिबा दरकार सेतरे ही हमें chi-square टेस्ट को टेस्ट करिबा. तापर सेकंड होची सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट. थर्ड रे कोआ गला सेल फ्रीक्वेंसी आर लिनियर. तो आमर जो फ्रीक्वेंसीटा सेल फ्रीक्वेंसीटा लिनियर होइतिबा दरकार. तापर देन फॉर कहला एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विल नॉट स्मॉल इफ इट इज स्मॉल लेस देन 5. ताले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विल नॉट स्मॉल इफ इट इज स्मॉल by expected frequency less than 5 रहिले देन पोलिंग टेक्निक इज यूज. तो से जगह आमर पोलिंग टेक्निक यूज हम. तापर नेक्स्ट आम जा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बा एनोवा ताको कहा जाए. तो यहाँ भी गिवन बाय फिशर. एटा भी फिशर देइथिले. तो एजम्पशंस यार रोची इंडिपेंडेंस ऑफ सैंपल नॉर्मल पॉपुलेशन सेम पॉपुलेशन वेरिएंस तापर बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव डाटा. तो ये भाया किसी आमर टेस्ट आम देखिले डिफरेंट टाइप रो टेस्ट केमती रोची ताको किए देइथिले आ तार केते भितर सैंपल साइज रहिले को टेस्ट निया जिवो से गुडी को डिस्कस कले. तापर आमे नेक्स्ट आमे डिस्कस करबा स्मॉल एंड लार्ज सैंपल टेस्ट विषय रे. तो एटा भी सिलेबस रही स्मॉल और लार्ज सैंपल टेस्ट. तो एटा डिटेल डिस्कस कर दबा. तो इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग द चॉइस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड द मेथड ऑफ डिटरमिनिंग क्रिटिकल वैल्यूज और p values can depend on whether the sample size is small or large. तो small और large ऊपर ही तार critical values टा depend करिवो. तो here how small and large sample test differ. तो आमे गोटे गोटे देखिबा सिंगल स्मॉल सैंपल और लार्ज सैंपल भितर कौन कौन डिफरेंस रही ताको टिके डिटेल स्टडी करदेबा. तो प्रथमे आमे देखिबा स्मॉल सैंपल टेस्ट. तो स्मॉल सैंपल टेस्ट आर यूज्ड when the sample size is relatively small typically less than 30 observation. तो जोटा टी डिस्ट्रीब्यूशन रे आमे पढ़ी थाउ टी टेस्ट रे. तो एठी लेस देन 30. तो एन रो वैल्यूटा लेस देन 30 रहिले सेटा ही जीवो स्मॉल सैंपल टेस्ट अंडर रे आसीबो. तो कॉमन स्मॉल सैंपल टेस्ट इंक्लूड टी टेस्ट जोटा आमे प्रीवियसली देखि आसले टी टेस्ट रे आमे माने लेस देन 30 ऑब्जर्वेशन नहीं थाउ सैंपल टेस्ट रे फॉर मींस एंड द chi-square टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस एंड द फीचर्स एग्जैक्ट टेस्ट. तो ये आम कहीपर जो स्मॉल सैंपल टेस्ट है टी टेस्ट नहीं पारिबा chi-square टेस्ट नहीं पारिबा फीचर्स टेस्ट नहीं पारिबा यही सब गुड़िक आसीज आमर स्मॉल सैंपल टेस्ट विषय माने भितर. आउ जोटा जेड टेस्ट सेटा हम ग्रेटर देन 30 माने ऑब्जर्वेशनटा सैंपल साइजटा ग्रेटर देन 30 रहिले सेटा जेड टेस्ट रे आसीबो. तो सेटा लार्ज सैंपल टेस्ट. आउ यही सब गुड़िक टी हो गला chi-square हो गला फीचर हो गला ए गुड़िक स्मॉल सैंपल टेस्ट अंडर रे आसुचंती. तो इन स्मॉल सैंपल टेस्ट द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स may not follow a normal distribution especially if the population distribution is unknown or not normal. जदि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशनटा अननोन थिबो कि नॉट नॉर्मल थिबो सेतबेले आमे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशनटा माने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करि परिबो नाही. तापर नेक्स्ट होची क्रिटिकल वैल्यूज फॉर स्मॉल सैंपल टेस्ट आर ऑफन ऑब्टेन फ्रॉम टी डिस्ट्रीब्यूशन और अदर नॉन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रेदर देन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एटा यार हमर सैंपल टेस्टटा जनरली क्रिटिकल वैल्यूजटा आमे टी डिस्ट्रीब्यूशन अनुसार ही बाहर करबा काइना एटा स्मॉल सैंपल टेस्ट अछि. तो व्हेन कंडक्टिंग हाइपोथेसिस test with small samples it is important to consider the degrees of freedom and the assumptions of the chosen test
स्टैटिस्टिक्स तापर आम सेकेंड पार्ट को आसवा लार्ज सैंपल टेस्ट तो लार्ज सैंपल टेस्ट रे कौन हुए ना लार्ज सैंपल टेस्ट आर यूज्ड व्हेन द सैंपल साइज इज रिलेटिवली लार्ज टिपिकली ग्रेटर देन 30 ऑब्जर्वेशन तो माने ऑब्जर्वेशन रो साइजटा सैंपल साइजटा जदि ग्रेटर देन 30 हम से आम ताको कौन कहवा लार्ज सैंपल टेस्ट मन रखिबो ऑब्जर्वेशन रो माने वैल्यूटा जदि आमर लेस देन 30 रहिला स्मॉल सैंपल टेस्ट हो ऑब्जर्वेशन रे आम जदि सैंपल साइजटा ग्रेटर देन 30 नबा सेटा हो लार्ज सैंपल टेस्ट तो कॉमन लार्ज सैंपल टेस्ट इंक्लूड जेड टेस्ट फॉर मीन्स एंड काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट एंड जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन तो मीन्स पई आमर तापरे गुडनेस ऑफ फिट पई आ जेड टेस्ट पई प्रोपोर्शन पई ए गुडी आम यूज करथाउ कोन ना सेटा होची लार्ज सैंपल टेस्ट तो इन लार्ज सैंपल टेस्ट द सेंट्रल लिमिट theorem ensure that the sampling distribution of the test statistics approaches a normal distribution as the sample size increases regardless the population distribution तो एठी गोटे normal distribution अनुसार चलिबो तापरे नेक्स्ट आमे जिबा critical values for large sample test are often obtained from the standard normal distribution by Z distribution making calculations more straightforward the large sample test are generally more powerful than small sample test कहीं large sample test रे आमे माने एररटा आमर कम आसीबो आउ स्मॉल सैंपल टेस्ट रे आमर एग्जैक्ट वैल्यू जते कि सैंपल साइज नबा से अनुसार पॉपुलेशनटा एग्जैक्ट माने ताको इंडिकेट करिवो कि ना कहि होबो नै डिफरेंस आसी पारे किंतु लार्ज सैंपल टेस्ट रे माने आमे कहि परिबा मोर एक्यूरेट होबोला जते आमे सैंपल साइजटा को लार्ज करिबा सेते आमर वैल्यूटा एक्यूरेट आसीबो तो मीनिंग दे आर बेटर एबल टू डिटेक्ट ट्रू डिफरेंसेस और इफेक्ट इन द पॉपुलेशन तो जते आमे लार्ज सैंपल को नबा सेते हमरो डिफरेंसेस को ट्रू रिप्रेजेंट करिवो आ माने पॉपुलेशन रो इफेक्ट माने ट्रूली रिप्रेजेंट करिवो माने पॉपुलेशन जहा सैंपल रो रिजल्ट भी सही सिमिलर टाइप रो आसीबो टिके एपट सेपट हे पारे किंतु माने पाखापाखि ओवरऑल आमे कहि परिबा जे सैंपल को टेस्ट करले जानि परिबा जे पॉपुलेशन रे कोन थिबो तो सेटा एक्जेक्टली आमे जते लार्ज सैंपल नबा सेते इजीली आमे ताको फाइंड आउट करि परिबा पॉपुलेशन रो रिजल्ट को तो नेक्स्ट होची तो व्हेन चेंजिंग बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज सैंपल टेस्ट रिसर्चर्स शुड कंसीडर द साइज ऑफ देयर सैंपल तो सैंपल साइजटा को मेनली नेबे लेस देन 30 की ग्रेटर देन 30 अच्छी देन द एजम्पशंस ऑफ द चूजन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रिसिशन and reliability in their hypothesis testing. Additionally, it's important to assess the appropriateness of the test for the specific research question and the characteristics of the data being analyzed. तो ये सब को नहीं कि हमें देखिबा कोटा स्मॉल सैंपल हबो आ कोटा लार्ज सैंपल हबो से अनुसार हमें ताको डिस्टिंक्शन करि परिबा तो एटा हमरो सिलेबस अनुसार जे स्मॉल और लार्ज सैंपल जहाँ जहाँ थिला कंप्लीट हला तापरे एस्टिमेशन पार्टटा अछि सेटा हमें नेक्स्ट क्लास रे कंप्लीट करिबा तो ताले आज आम कभर कले हाइपोथेसिस टेस्टिंग रे तार स्टेप्स कौन कौन रोचे और स्मॉल एंड लार्ज सैंपल टेस्ट को कवर करदे नेक्स्ट क्लास रे आम एस्टिमेशन को पढ़ा पॉइंट आउ इंटरवल क्राइटेरिया ऑफ ए गुड एस्टिमेटर ओएलएस तो ये सब गुड़िक नेक्स्ट क्लास रे एस्टिमेशन पार्ट रे कवर करदेबा तो आशा करे आज क्लास आज भिडियोटा समस्त को भल लगी तो वीडियो केमती कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करि कि माने सजेस्ट करने चाहूले भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करि तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस वीडियो जब देखना प्लेलिस्ट रे जाके देखिपर आ जहाँ भी किसी क्लास होची तार डेली नोटिफिकेशन बा डेली तार ये अपलोड हो जाऊँगी टेलीग्राम चैनल तो सेठी जॉइन हेले भी से किसी डाटा पाई जाई परिबो तो आमे नेक्स्ट वीडियो रे आ गोटे पार्ट रे माने क्लास 5 रे कंप्लीट कर दबा स्टैटिस्टिक्स देन हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जा भी अछि जो मैथमेटिकल पार्टटा थिला 2023 रो ताको कवर कर दबा दले माने एटा सरला परे सेटा कवर करले इजीली सेटा अंडरस्टैंड बुझी परिबो जा भी किसी कांसेप्ट पढ़ा जाय छि यार भीतर भी तो क्वेश्चन आसु छि ना तो सेटा कवर कर दबा तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा होबा तो वीडियो समस्त को शेयर करो जो मैंने भी प्रिपेयर होचंती एसएसबी पई तले समस्ते जेमती यार बेनिफिट नहीं पारिबे एंड जदि भल लागुची वीडियो लाइक करि परिबो एंड समस्त से शेयर कले समस्ते तार बेनिफिट नहीं पारिबे तो नेक्स्ट क्लास रे हमें देखा होबा सेते पर्यंत समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।